भाई क्या कमाल सेटअप करवा दिया यार, मजा आ गया। भाई हमारे यहाँ लाहौर में तो ऐसे ही होता है। मान गए भाई, मान गए। ये बताओ लंच में क्या मूड है तुम्हारा? यार जो मशहूर मशहूर तुम डिशेस बता रहे थे, आज भी कुछ वैसा ही मूड है। अच्छा फिर मैं निस्बत रोड का हरीसा मंगवाता हूँ। सही है? हरीसा। हरीसा हरीसा। वाह। नानी कैसा बेमुरवत नवासा है तू। दोस्त के घर जाकर तो नानी को बिल्कुल ही भूल गया। ना कोई मैसेज ना कोई कॉल। और शादी के बाद तो मेरी तरफ से बिल्कुल गाफिल हो जाएगा ना। भूल जाएगा अपनी प्यारी नानी को। इस रिश्ते को तुम ही भगा सकते हो। अगर तू भूला ना मैं तेरी जान ले लूंगी। यार भगा तो दूं, पर तरीका समझ नहीं आ रहा, कैसे करूं? मैं हूं ना, मैं समझाती हूँ। देखो बात बहुत सिंपल है। वहाँ किसको देख रहे हो यार? जब शगुफा आंटी ना आ जाए। अबे नहीं है, वो घर पे शॉपिंग करने गई है। सुनो मुझे ये बताओ, रिश्ते वाली आंटी का नंबर है ना तुम्हारे पास? तुमने ना उनको कॉल करना है, उनको डराना है, धमकाना है। लेकिन सबसे पहले ना तुमने ये रिश्ते वाली आंटी का नंबर लेके उनको कॉल करके उनका पत्ता साफ करना है, फिर ही आगे कुछ हो सकता है। समझ गए ना? कर लोगे ना? हिम्मत कर लोगे ना? पक्का? बेफिक्र रहो, लाहौर जाते ही फोन खड़काता हूँ। थैंक यू, तुम बहुत अच्छे हो। मुझे पता था तुम मेरी हेल्प कर दोगे। मैं तो नहीं कहती ना कि तुम मेरे दोस्त हो। नानी को ना कचूमर निकाल दूंगी मैं किसी दिन। आपकी बेटी ऐश करेगी ऐश। बड़े नामी गिरामी लोग हैं, बड़ा नाम है उनका। अच्छा मेरे पास कोई कॉल आ रही है, मैं आपसे बात करती हूँ। हेलो, फिरदौस स्पीकिंग। फिरदौस बात कर रही हूँ। मैं कोई अनपढ़ जाहिल नहीं हूँ जो अंग्रेजी बोलकर तर्जुमा पेश कर रही हूँ। कौन बात कर रहा है भाई? बात मान लो तो दोस्त, और अगर बात ना मानो तो बदतरीन दुश्मन जो जान भी ले सकता है। क्या मनवाना चाहते हो? अब आइयो ना लाइन पे किसी अंग्रेज के रिश्तेदार। अरे असल बात पर आओ, तुम्हारे डर के मैं तो कांप रही हूँ। और अगर ये कांपना लंबा हो गया ना तो मुझे बुखार हो जाएगा, और मैं बुखार अफोर्ड नहीं कर सकती। मुझे एक रिश्ते के सिलसिले में किसी से मिलने जाना है। कहीं तुम और साफ साफ की बेटी का रिश्ता तो नहीं करवाने जा रही? तो तुम क्यों पूछ रहे हो? बात का जवाब दो। हाँ, उन्हीं की बेटी के रिश्ते के लिए जा रही हूँ। वो जो खालम्मा है ना, वो मेरी पुरानी जानने वाली है। बस इसीलिए ये अर्जेंट काम पकड़ना पड़ा। खैर अब बीड़ा उठा ही लिया है ना, चुटकियों में शादी करवा के दम लूंगी। लड़की की शादी है, गुड़िया की नहीं जो चुटकियों में करवा दोगी। तुम्हें नहीं मालूम नादान आंटी, ये बेड़ा उठाते ही तुम्हारा अपना बेड़ा गर्क हो गया है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम साफ साफ क्यों नहीं बताते? पहलियां क्यों बुझा रहे हो? चलो अब फिर सच सुनो, मैं काशफा बेगम की सौतेली बेटी का आशिक बात कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, इसीलिए इतनी जल्दी मचा रखी है। आशिक रखे में उसने। ऐसे हकारत से बोल रही हो जैसे आशिक नहीं कुत्ते रखे हुए बेचारी मासूम लड़की ने। मत भूलो मेरी मोहब्बत है वो। बड़े देखिए तुझ जैसे आशिक। मैं समझी, पता नहीं कौन बोल रहा है। मुझे आम आशिक समझने की गलती मत करना। अगर रिश्ते वाले को लेकर घर के अंदर घुसी तो घर से बाहर निकलना नसीब नहीं होगा, बता रहा हूँ। और अगर अंग्रेजी समझ आती है ना तो सुनो, I will kill you। ये तो खुल्लम खुल्ला बदमाशी तुम्हारी। अभी तुमने हमारी बदमाशियां देखी नहीं है, कान खोल कर सुन लो। तुम उस घर में रिश्ता लेकर नहीं जाओगी। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। शाबाश, तुम मेरे आदमी की नजर में हो। चालाकी दिखाई तो तुम्हारे ऑफिस के बाहर जो नेम प्लेट है ना, उस पे तुम्हारे नाम के आगे मरहुमा का इजाफा हो जाएगा। क्या? हेलो, बंद कर दिया। खालम्मा,
तुमने किस काम में लगा दिया मुझे? तुम्हारा बेड़ा गर्क हो हैं? मुझे मैं तो ऐसा करती हूँ, फोन ही बंद कर देती हूँ। बच गई मैं तो। हाँ शगुफा मुमानी इधर आए। हाँ हाँ, ये उठाएं प्लेटें और जाके बर्तन धोएं फटाफट। बात सुने मेरी, नाश्ता तो मैंने सब्र शुक्र करके कर लिया है, लेकिन आपके हाथ में बिल्कुल जायका नहीं है। ये चाय ना काढ़े से कम नहीं लग रही थी। ले जाए, बेहतर करे अपना जायका। ओह इमारती कॉल। हेलो, कैसे हो भाई? लगता है काफी दिल लग गया वहां पे। एक कॉल भी नहीं की तुमने यार मुझे। अरे नानो की तरह शिकवे करना बंद करो। ये बताओ सब कैसे हैं? हाँ हाँ सब ठीक है, बिल्कुल बेफिक्र रहो। अनुषी कैसी है? फोन नहीं उठा रही? हाँ हाँ वो भी ठीक है, उसकी फिक्र छोड़ दो। मेरी बात सुनो, तुम वहां गए हो ना, मजे करो, एंजॉय करो, क्या टेंशन लेके बैठे हुए हो? अरे वो तो मैं कर ही रहा हूँ, पर आज मैंने तुम्हारी जात पे एक और बड़ा एहसान किया है। अच्छा जी, नवाजिश, करम, शुक्रिया, मेहरबानी। जरा बताना पसंद करेंगे कौन सा एहसान फरमाया आपने मुझ पर? तुम्हारे मशवरे के ऐन मुताबिक मैंने रिश्ते वाली आंटी को तो भरम करा दिया। अब वो कम से कम तुम्हारे लिए कोई रिश्ता नहीं भेजेंगी। अच्छा, ऐसा क्या कह दिया कि वो इंसान की बच्ची बन गई? अरे नहीं, कुछ ज्यादा नहीं, मैंने यही कहा कि मैं औसाफ साहब की बड़ी बेटी का आशिक बात कर रहा हूँ। जो हमारे प्यार के बीच में आएगा वो अपनी जान से जाएगा। क्या? तुम्हारी क्या फेंक दिया भाई? कुछ नहीं, सॉरी सॉरी, स्लिप ऑफ टंग, मेरा मतलब स्लिप ऑफ हैंड हो गया। सॉरी। हाँ हमारा दिमाग खराब हो गया है, क्या बोल दिया ये तुमने? अरे मेरी बात तो सुनो। मैं ना तेरा गला दबा दूंगी। तुम गला दबा देना, एहसान ना मानना। मैंने अपनी सगी नानों के अरमान तुम्हारी खातिर मिट्टी में मिला दिए। मैंने वो बांसुरी तोड़ दिया जिससे उन्होंने चैन की बांसुरी बनाई थी और बजाई थी। रिश्ते वाली का नंबर नानों के फोन से डिलीट कर दिया। रिश्ते वाली को कत्ल की धमकी भी दी, लेकिन एक जरा सा झूठ क्या बोल दिया तो उल्टा मेरे पीछे पड़ गई। अच्छा ना, सॉरी ना। क्या बर्तन? वैसे ही मार, ग्रेट और ग्रेट। थैंक यू सो मच। होते मैं यहाँ, बिलीव मी। अब नानों के पास ना तुम्हारे लिए कोई मुनासिब रिश्ता होगा, ना ही कोई नामुनासिब रिश्ता। हर तरफ चैन ही चैन होगा। यार तुमने आज मुझे खुश कर दिया। थैंक यू सो मच। दिल चाह रहा है मैं अपना मुंह चॉकलेट से भर लूं। थैंक यू। बाज नहीं आएंगी है ना? बात करवाऊं? नहीं, कोई बात नहीं, तुम आराम से बात करो। हाँ आराम से बात करो। अरे शेरोज, अरे यार शेरोज बेटा जरा देख तो, वो फिरदौस का नंबर कहीं गुम हो गया, इसी में ही रखा था मैंने, जरा ढूंढ दे। नानी बाद में देखता हूँ। अरे बाद में खा लेना, ये नंबर जरा ढूंढ दे फिरदौस का, जल्दी है। बाद में देखता हूँ ना, फिर दोस्त कौन सा भागे जा रही है, अभी खाने दे। अरे नहीं, अभी के अभी ढूंढ के दे मुझे, बात माना कर। मिला? नानी इस फोन में से फिरदौस के नाम से कोई कांटेक्ट ही नहीं है, किसी और नाम से तो नहीं सेव किया आपने? अरे नहीं भाई, मैं फिरदौस का नाम किसी और नाम से कैसे सेव करूंगी? होगा इसी में, देख। क्या हो गया अम्मा? एक मिनट, देखा भी नहीं जाता, जरा ढूंढ दे मुझे फिरदौस का नंबर, बात करनी है जरूरी। अरे अम्मा जहन्नुम में जाए फिरदौस, देखो ये वक्त होने को आया है और औसाफ अभी तक घर नहीं आए। हो ना हो वो अपनी उस चूहिया जैसी बेटी के ना पीछे अस्पताल गया होगा। पापा की परी को डर लग रहा होगा ना। हाँ शाम होने को आ रही है, इस वक्त तो घर आ जाना चाहिए था। अकेला ही गया है, वो उससे ना हजारों रुपए निकलवा लेंगी। कॉल पे कॉल करती रहो, चैन से ना बैठने दीजिए उसे, समझ रही हूँ ना? ठीक कह रही हो अम्मा, सब समझ रही हूँ। या अल्लाह, अर्शी जल्दी आ जाओ भाई, देखो मौसम कितना खराब हो रहा है। इस मौसम को भी अभी खराब होना था। अनुषी बेचारी वेट कर रही होगी अम्मी। हाँ तो अनुषी को तो मैं यही कहकर आई थी कि घर जाते ही मैं अर्शी को भेज दूंगी। वो तो इतनी खौफजदा हो रही होगी, डरती है ना बहुत। अब तुम जाओगी कैसे भाई? कैब करके चली जाऊंगी, और क्या करूं, कैब करवा दूं जल्दी से। हाँ बुलाओ, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ।
इतनी बिजली चमक रही है, ऐसे मौसम में अकेले तो नहीं भेज सकती तुम्हें मैं। आप चले मेरे साथ, उसके बाद डर के मारे शगुफा मुमानी की ना मौत हो जाएगी और फिर वो एक की चार लगा के ना मामू को बताएंगी। चली जाऊंगी, आप परेशान ना हो। वैसे भी ड्राइवर ने खा थोड़ी जाना है मुझे। हो गई 5 मिनट में आ रही है राइड। पूछो तो सही कितना दूर है। रुके पूछती हूँ। अभी सिर्फ बिजली कड़क रही है, बारिश नहीं शुरू हुई है। हेलो जी भैया, कितनी देर में आएंगे आप? जी ठीक है, मैं गेट के बाहर खड़ी हुई होंगी। ओके सही है, अल्लाह हाफिज। 2 मिनट में आ रहा है। मैं बाहर जा रही हूँ, गेट के बाहर खड़ी होती हूँ। आपने परेशान हो ना, मैं पहुंच के कॉल कर दूंगी, सही है? अच्छा लेकिन लाइव लोकेशन सेंड कर दे। अभी भेजती हूँ, अल्लाह हाफिज। बड़ी ध्यान से बेटा। जी अम्मी। अल्लाह। या अल्लाह, इस मौसम को भी आज ही खराब होना था। खुर्शी मेरे पास कैसे आएगी? और अगर मेरे पास वो ना आई तो? मनुष्या, डॉक्टर आप, वो मुझे लगा पता नहीं कौन आ गया। क्यों? हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और स्टाफ के अलावा कौन आ सकता है? और आप अकेले हैं? अम्मी चली गई हैं आपकी? जी, अर्शी को आना था लेकिन इतने खराब मौसम में वो कैसे आएगी? अच्छा, तो आप अपनी बहन की वजह से परेशान हो रही हैं? हाँ, मैं रात अकेले कैसे काटूंगी? ये कैसी बात कर दी? फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। लो, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे पास बैठी हूँ। फिर मैं सब स्टाफ से भी कहकर जाऊंगा कि वो आपका ख्याल रखें। खुश? आप सच में बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर को आप जैसा ही होना चाहिए, ज़हीन भी और काइंड हार्टेड भी। थैंक यू। बाकी कैसी तबीयत है अब? अब ठीक है, बेहतर फील कर रही हूँ। ये कौन से रास्ते से लेके जा रहे हैं आप? हॉस्पिटल का रास्ता नहीं पता आपको? मैडम ये शॉर्टकट है, बेफिक्र हो जाए आप। मैंने आपसे तो नहीं कहा कि शॉर्टकट रास्ते से लेके जाएं, सीधी तरह मेन रोड से निकालें। जल्दी करें। जी। और साफ अहमद के घर में 2 गाड़ियां मौजूद हैं और मैं जो कानूनी तौर पर उनकी पहली औलाद हूँ, इस खराब मौसम में गाड़ी हायर करके हॉस्पिटल जा रही हूँ क्योंकि मेरी छोटी बीमार बहन हॉस्पिटल में, इसीलिए। क्या करूँ यार? डॉक्टर से हमको कॉल करके कहती हूँ कि कुछ देर मेरी बहन के पास बैठ जाए। मुझे नहीं लगता वो मना करेंगे, मान जाएंगे। लेकिन मैं भला उनसे क्यों कहूँगी? किस रिश्ते से कहूँगी? वो कौन सा कोई मेरे रिश्तेदार है? नहीं, फिर दोस्त है? नहीं यार, लेकिन ये बात सच है कि वो एक अच्छे इंसान तो है ना। आपको पता है, मुझे उन लोगों से बहुत डर लगता है। मैं शुरू से ही अर्शी के साए में पनाह लेते लेते बड़ी हुई हूँ। मैं जितनी बुज़दिल हूँ वो उतनी ही ब्रेव है। मैं बहुत बोल रही हूँ ना, मैं इतना नहीं बोलती हूँ। आप पता नहीं क्या सोच रहे हो। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बल्कि बोलती रहो। तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी और बहुत अच्छी। आपको पता है, अर्शी मुझसे भी ज्यादा अच्छा बोलती है। लेकिन तुम्हारी आवाज़ बहुत प्यारी है, दिल में उतर रही है। अर्शी को कॉल ही नहीं लग रही है, सिग्नल्स इशू है। हाँ, सिग्नल्स नहीं आते। यहाँ पर है सिग्नल्स के इश्यूज। ये खैर, तुम अपने फोन को छोड़ो और मुझसे बातें करो ना। तुम कुछ कह रही थी, बोलो ना। हाँ, क्या कह रही थी भूल गई। चलो कोई बात नहीं। इसके अलावा बाकी सब ठीक है यहाँ पर? सब ठीक है।
ये तो फिर से गलत रास्ते पे जा रहे हैं। अच्छा तू रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। रोको रोको जल्दी, यहाँ पे लगाओ। रोको रोको जल्दी, एक मिनट यहाँ लगाओ वरना मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। गला जल्दी रोको, रोको जल्दी, रोको गाड़ी जल्दी, रोको इधर ही रोको। गाड़ी की चाबी दो, गाड़ी की चाबी दो वरना मैं, दो जल्दी। ये लो। तुम जैसे लोगों को ना ठीक करना आता है। मुझे हेल्प, कोई है यहाँ पे? कोई है? छोड़ो उसको। कोई है? अरे वाह, आज तो आप लोग टाइम पे आ गए। वैसे तो कभी टाइम पे आते नहीं है। खैर ये पकड़े, और इसको आप लोगों ने छोड़ना नहीं है बिल्कुल। पता है मैंने हॉस्पिटल जाने के लिए गाड़ी करवाई और ये मुझे अंधेरी गलियों में लेके जा रहा था। इसको नहीं छोड़ना बिल्कुल। आप घबराए नहीं, आप घबराए नहीं। चल जल्दी से। सर मैंने कुछ नहीं किया। सर मैंने कुछ नहीं किया। चलो कुछ नहीं। चलो हट जाओ, चलो निकलो यहाँ से, निकालो इन सबको यहाँ से, निकालो। अच्छा मैडम ये बताएं क्या हुआ था? बताया तो, मैं हॉस्पिटल जा रही थी और इसने पता क्या किया, रोड के बजाय गलियों में ले आया अंधेरे रास्ते में। लेकिन मैंने भी अपने कजन से ना सेल्फ डिफेंस के 3-4 तरीके सीखे हुए थे। शुक्र है काम आ गए। छोड़ना नहीं इसको। बस मैडम आप बेफिक्र रहें, मैं इसको जाके देखता हूँ। चलें। बेटा तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? अरे वाह, ये तो फुल फिल्मी सीन हो गया। बेटी बेचारी हेल्प मांग रही है लोगों से रोड पे खड़े होकर और बाप अचानक से हीरो बन के एंट्री देता है। लेकिन आप थोड़ा सा लेट हो गए, मैंने अपना बच बचाव खुद ही कर लिया। थैंक यू पापा। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। शरीफ घरों की लड़कियां इस तरह आधी रात को बाहर नहीं फिरती। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि उनके बाप माँ के साथ बच्चियों का हाथ पकड़ के ना घर से नहीं निकालते। इसीलिए हम जैसी लड़कियों को अपना सेल्फ डिफेंस सीखना पड़ता है, घर का मर्द बनना पड़ता है और इतनी रात में अपने काम भी करने पड़ते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब हमें मदद चाहिए होगी तो हमारे बाप और भाई हमें बचाने के लिए नहीं आएंगे। अलबत्ता मैं आपको ये बता दूं कि मैं रात में रोड पर फिरने के लिए नहीं निकली थी। मेरी बहन हॉस्पिटल में, मैं उससे मिलने जा रही हूँ, उसके पास जा रही हूँ। तब मुझे कॉल कर देती, मैं गाड़ी भिजवाते थे जैसे आप। इतना बड़ा दावा मत कीजिएगा पापा, आपकी मिसेस खफा हो जाएंगी वरना आपसे। खैर मैं कैब करवा लूं, मौसम ऐसे ही बहुत खराब है, किसी भी वक्त बारिश हो जाएगी। मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ, चलो। नहीं उसकी जरूरत नहीं पापा। अगर आप ये कहते ना कि आप अपनी बीमार बेटी से मिलने हॉस्पिटल जा रहे हैं तो मैं खुशी खुशी आपके साथ चलती। लेकिन अपने लिए मैं आपसे एहसान लेना मुनासिब नहीं समझती। एक्चुअली बेटा मैं आज बहुत बिजी था। अपनी बीमार बेटी के लिए भी कोई मसरूफियत होती पापा? ओ हाँ होती है ना, वो इकलौता बेटा शहरोज। खैर कोई बहस करने का फायदा तो है नहीं। गाड़ी भी आ गई मेरी, जाती हूँ मैं अपनी बहन के पास हॉस्पिटल, और आप जाएं अपनी फैमिली के पास। आपको पता है अर्शी मेरा इतना ख्याल रखती है, उसे पता है ना मैं डरती हूँ तो वो मुझे कहीं भी अकेले छोड़ के कभी जाती ही नहीं है, हमेशा मेरे साथ रहती है। और फिर स्टाइलिंग कपड़ों का क्या करते हो आप लोग? कपड़े तो हमेशा। हाँ भाई, वाह भाई बड़ी बातें हो रही हैं। तुम इतने खराब मौसम में भी आ गई। क्या करूं, आना पड़ा। जो यहाँ अपनी डरपोक बहन छोड़कर गई थी ना, जिसका चिड़िया जितना दिल है, वो डर जाती। तुम्हें पता है कितनी मुश्किलों से मैं नहीं, किसी को कुछ बताना नहीं है, बिला वजह अम्मी और अनुषी परेशान हो जाएंगे। अरे यार इतनी मुश्किल से पहुंची हूँ ना, इतना खराब मौसम था, तुम्हारी सोचो। यहाँ तो कमरे में कितना सुकून हो रहा है। पता है बाहर क्या हो रहा है?
खौफनाक हवाएं चल रही हैं, बादलों की गरज है, बिजली की कड़क है। अगर तुम घर पे होती ना तो डर के मारे फिर से बेहोश हो जाती। नहीं, ऐसा भी नहीं है। हाँ हाँ, बस ऐसा ही है। ये बताओ, कुछ खाया पिया या सिर्फ बैठ के टाइम ही वेस्ट कर रही थी? बताओ। नहीं खाया। मुझे पता था। इतना अच्छा मौसम हो रहा है यार, एक काम करती हूँ, मैं ना पिज्जा ऑर्डर करती हूँ, पार्टी करेंगे, फुल ऑन पिज्जा फोड़ेंगे और आप खाएंगे। आप बैठ जाएं, आप क्या याद करेंगे, आपको भी पार्टी। नो थैंक यू, मुझे और मेरे पेशेंट को इस अला वाला की जरूरत नहीं, बल्कि मैं एडवाइस करूंगा आपको कि आप भी परहेज करें, वरना आपके लिए भी बेड लगवाना पड़ेगा यहाँ पर। यार क्या इंसान है, एक तो इतनी अच्छी ऑफर थी इसको पिज्जा की, उल्टा मुझे डरा के चले गए। ऐसी बात नहीं है भाई, वो बहुत अच्छे हैं। जी जी, अगर आप कह रही हैं तो अच्छे हैं, मान लेती हूँ आपकी बात। सच्ची अर्शी, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है, इतने प्यार से नरमी से बात करते हैं वो मुझसे। ये रियायत सिर्फ पेशेंट्स के लिए होगी, वरना हमसे बात करते हुए इतना सड़ा हुआ मुंह बनाते हैं, दिल भी नहीं करता देखने। अम्मी को निकाल के बिला वजह परेशान हो रही होंगी, को बता तो दो, उनके डरपोक बेटी के पास पहुंच गई हूँ मैं। लो, सिग्नल से नहीं आ रहे हैं, आप बाहर जाना पड़ेगा। ये पकड़ो, मैं आई 2 मिनट में, कॉल करके अम्मी को जरा। सॉरी 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 सॉरी। काश के ऐसे सिग्नल भी टकरा जाए जैसे लोग टकरा रहे हैं इधर। हेलो हेलो अम्मी, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि सिग्नल्स आ गए, आवाज आ रही है? हाँ बेटा, खैरियत से पहुंच गई हो ना? हेलो, जी जी मैं पहुंच गई हूँ अम्मी, पहुंच गई हूँ। आपकी बेटी भी बिल्कुल ठीक है और मैं भी बिल्कुल ठीक। ड्राइवर बहुत शरीफ था, बहुत ज्यादा ही शरीफ था, और मुझसे मिलके ना आज के बाद से और भी ज्यादा शरीफ हो जाएगा। अरे बेटा, हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता, मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी, इसलिए पूछ रही हूँ। और हाँ, मेरी बात सुने, ये ममानी जितने ड्रामे भी करे ना, जितनी एक्टिंग करें, चीखें चिल्लाएं, जाना नहीं है इनकी चीखों और आवाजों पर, ड्रामे करती हैं ये सारे। हाँ हाँ, चले आप सो जाएं। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज, बाय। एक्सक्यूज मी, मेरे मना करने के बावजूद आप पिज्जा ऑर्डर कर रही थी? तो क्या करती भाई, भूख लग रही है मुझे, उसको तो खाने से आपने मना कर दिया। अब जाहिर है खाने को एंजॉय करती हूँ मैं, और पार्टनर चाहिए होता है मुझे खाना खाते। वैसे अपनी अम्मी से बात करने आई थी मैं कॉल पे। अल्लाह हाफिज, बाय। मेरी बात सुने, वो मुझे बता रही थी मेरी बहन। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। वैसे एक बात बोलूँगी, आई होप आपको बुरा ना लगे। मैंने सोचा था कि आपका दिल और दादी का दिल ना अल्लाह ताला ने एक ही मटेरियल से बनाया, बिल्कुल खराब मटेरियल से। आर यू ओके? कितने अच्छे इंसान हैं आप। देखा, मैंने कहा था ना, आप बिल्कुल मेरी तरह काइंड हार्टेड। ऐसे काफी खासियत होती है ऐसे लोगों में। अच्छा, क्या खासियत होती है? अरे भाई, आप जैसे दिल के लोग, मेरे जैसे दिल के लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं, और जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं, बिल्कुल फरिश्ते जैसे। क्या बात, इम्प्रेसिव। इम्प्रेस तो मैं भी काफी हुई हूँ आपसे। वैसे मैं सोच रही थी कि मैं और अनुषी, जब अनुषी ठीक हो जाएगी ना, हम दोनों आपके घर आएंगे, अच्छा सा खाना बनवा लीजिएगा, लंच साथ कर लेंगे। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा। अरे अरे, क्या बात कर रहे हैं आप, कभी अपने अलावा दूसरों को भी इस काबिल समझना पड़ता है। वैसे मुलाजिम हैं घर में खाना बनाने के लिए? जी बिल्कुल है। अच्छी बात है, इंसान ही है ना? मेरे ख्याल में इंसान ही है। क्या मतलब है? यानी कि आपको यकीन ही नहीं है कि वो इंसान है या? देखें, आदमी तो हजारों मिल जाते हैं, लेकिन इंसान तो कोई कोई होता है। आजमाए बगैर कैसे पता चल सकता? शुरू बोरिंग। Are you okay? क्या हुआ? कुछ नहीं, आई थिंक आपको घर जाके रेस्ट करना चाहिए, काफी थके हुए लग रहे हैं। मेरा भी यही ख्याल है। अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कौन सुने इतनी गहरी गहरी बातें, आदमी तो ये होते हैं, इंसान तो वो। क्या अल्लाह, इस बिजली की वजह से आज डॉक्टर साहब के सामने बहुत बेइज्जती हुई है मेरी। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, डर जाती है कि लड़की। अच्छा अच्छा,
अरे अम्मा देखो तो सही कैसे बातें कर रही हैं। और साफ भी ना बड़ा ही घुलना है, और औलाद देखिए उससे ज्यादा घुलनी है। दोनों बेटियों को देखो कैसी मिसरी है। अगर कल औसाफ यहाँ आया था तो 1000 कोशिश कर लो कभी नहीं बताएंगी। अरे ये बच्चियां मेरे सामने क्या है, इनको तो देखना कैसे मैं मसल के रख दूंगी। लो आ गया तूफान आपके हॉस्पिटल में। अब देखो किस किस को अपनी जद में लेता है। गेट रेडी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और लड़की तुमने सलाम करना नहीं सीखा? नहीं। कोई तमीज नहीं है तुम में क्या? अरे अम्मा छोड़े, आप भी किसके मुंह लगती हैं। तमीज और ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। अरे वाह वाह जबरदस्त। वैसे जब किसी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ना तो शिकवे शिकायत नहीं करते, क्यों डॉक्टर सुरखा? जी वो मेरा राउंड है, मैं बस अभी थोड़ी देर में आया। ठीक है, बाय बाय। अल्लाह हाफिज। बाय। देखो तो जरा कैसी चालाक लड़की हो तुम। मासूम से डॉक्टर को भी ना अपने पीछे लगा लिया। हाँ। कैसे बातें कर रहा था तुम्हारे साथ, हमें देखते ही फौरन भाग गया। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। डॉक्टर सुरखाब ने बहुत गलत किया आपके साथ। उनको तो आपके आने की खुशी में लुड्डी डालनी चाहिए थी, है ना? क्यों तशरीफ लेकर आई हैं आप हॉस्पिटल? अरे ये सवाल जवाब करने की कोई जरूरत नहीं है। लगता है पिछला चांटा भूल गई हो तुम। आओ काशफा। उस थप्पड़ का हिसाब तो मैं लेके रहूंगी। मम्मा डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मुझे खौफ को अपने अंदर से निकालना होगा, पर ये एकदम तो नहीं हो सकता ना। अच्छा तो तुम भी यहाँ पर मौजूद हो। वाह वाह वाह, यानी कि पूरा का पूरा खानदान यहाँ पर है। डेरे डाल लिए हैं, पिकनिक मनाई जा रही है। खुला खाना पीना, 24 घंटे एसी की ठंडी हवाएं, वाह जी वाह, इनके तो मजे हैं। अरे कब तक पड़े रहने के इरादे हैं? अरे कुछ तो रहम खाओ मेरे भांजे पर। कितना बिल भरेगा वो? ये तो डॉक्टर ही बता सकते हैं। वो आज छुट्टी दें, हम चले जाएंगे, उनसे पूछ लें आप। मुझे तो लगता है कि औसाफ के पैसे जाया करवाने के लिए इन्होंने खुद ही डॉक्टर को कह रखा है कि हमें छुट्टी ना दे, वरना इस लड़की की शक्ल लग रही है कि ये बीमार है। ओह तो आप यहाँ ये चेक करने आई हैं? वैसे दादी एक बात बताऊं, लोगों की जासूसियां कर करके ना शक्ल बिल्कुल जासूस जैसी हो चुकी है आपकी। खबरदार जो तुमने मेरी शक्ल का मजाक बनाया तो। और मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ ये सारी की सारी प्लानिंग तुम्हारी है। आप जानती हैं? आपको तो सब पता है। जब सब पता है तो इतना लंबा सफर तय करके क्यों आई है यहाँ पर? घर बैठे बैठे ही पापा के कान भर देती ना। ये जो औसाफ तुम्हारी फिक्र में सुबह शाम हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा है ना, हम तो उसको देखने आए हैं, वरना तुम लोगों की हमें क्या परवाह। ओह फिर तो आप लेट हो गए, क्योंकि एक्चुअली अभी थोड़ी देर पहले ही ना पापा यहाँ से गए हैं। वो अनुषी की तबीयत को लेके काफी परेशान है, और क्यों ना हो भाई, बाप जो है। देखा अम्मा, देखा आपने, मेरा शक सही निकला। आ जाने दो आज औसाफ को घर। वो हाल करूंगी कि हॉस्पिटल के आगे से गुजरने से भी ना घबराएगा। और तुम लोग चलो उठाओ ये अपना बोरिया बिस्तरा, बहुत हो गए ड्रामे। क्यों, ये आपका घर है? प्लीज आप लोग आहिस्ता बोले, बाकी पेशेंट्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। ओ भाई बीबी, मैं खुद बहुत डिस्टर्ब हूँ। और सिमा बेगम, आपने सुन ली ना मेरी बात? अगर आप मजीद यहाँ रुके तो मैं औसाफ को एक पैसा नहीं देने दूंगी। फिर करते रहना अपना इंतजाम। देखिए प्लीज। अरे दोबारा बीच में बोली ना तो अच्छा नहीं होगा। वो जो तुम्हारा डॉक्टर है ना, डॉक्टर से हाँ बच्चा है अपना, शिकायत लगा दूंगी मैं तुम्हारी। सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली इन दोनों माँ बेटियों को बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। वो आप जाएं, अब कुछ भी नहीं होगा। शिकायतें लगाने में और धमकियां देने में तो PhD की हुई है ना इन दोनों ने। आप जाएं जाएं प्लीज जाएं। थैंक यू, थोड़ा सा तो लिहाज कर ले। अर्शी चुप हो जा, मैं तेरे साथ वो करूंगी जो तू सोच भी नहीं सकती। अर्शी, अब तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज ना सुनो मैं। खाला अम्मा
जाने दें, बच्ची है। अम्मी आप क्यों रिक्वेस्ट कर रही है? आप नहीं रिक्वेस्ट करें इनके सामने। और बात सुने मेरी, ज्यादा धमकियां वंगियां देने की जरूरत नहीं है। जो करना ना कर ले, मैं भी किसी चीज से गाफिल नहीं हूँ, मुझे भी सब पता है अच्छी तरह। देखा देखा कैसी लंबी जुबान है इसकी, ये तरबियत की है तुमने। आपसे तो कम ही लंबी है। हाय अल्लाह। ओके, ये ठीक है और ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। चलो मैं साइन कर देता हूँ। एक्सीलेंट, थैंक यू। डॉक्टर साहब आपके लिए चाय भिजवाऊं? चाय? ओह सॉरी, कॉफी। और नहीं तो क्या। अभी भिजवाती हूँ। ओके जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। मिस अर्शिया, आप? अनुषा कैसी? जब एरे गैरे नत्थु खैरे उसके सर पे चढ़ के बैठेंगे, कैसी होगी वो? क्यों, किसने डिस्टर्ब किया उसको? दादी ने। और कोई है डिस्टर्ब करने वाला? मेरी बात सुने, देखिए बहुत हो गया है, मेरी ना बर्दाश्त से अब बाहर हो रहा है, आपको मेरी हेल्प करनी होगी। मेरे पास एक बहुत जबरदस्त किस्म का प्लान है, आप मेरा साथ देंगे? देना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। देखिए आपके हॉस्पिटल में ओल्ड एज बाबे तो होंगे ना आपके पेशेंट्स, किसी को भी सब्ज बाग दिखाएं, दादी के बारे में छोटी मोटी तारीफें करें, क्योंकि सच बोलने से तो कोई भी नहीं पटेगा ना। आप किसी भी बाबे को पटाएं, दादी की शादी करवाएं और हमारी दुआएं समेटें। मिस अर्शी, मैं कोई मैच मेकर नहीं, मैं डॉक्टर हूँ। यहाँ पर बाबे सेरा बांधने नहीं, अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। ओके? इत्तू सा कुछ कह दो ना आपको, आपके हाथ पांव भूलने लग जाते हैं, घबरा जाते हैं, आपसे तो कोई काम होता ही नहीं है। तुझे तो बात है, मान ले। बल्कि एक काम करें, मुझे सारे बाबों की लिस्ट दे, मैं खुद दादी के लिए कोई अच्छा सा बाबा चूज करूंगी और दादी की शादी करा के उनको कटा दूंगी। नहीं नहीं, तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी। सबको यहाँ पर पता है कि तुम लोग मेरे जानने वाले हो, मतलब हरकत तुम करोगी और इंसल्ट मेरी होगी। तो फिर आप ही कुछ कर लें। सबसे पहले ना इनके यहाँ पर आने पर पाबंदी लगाएं आप, क्योंकि ये लोग यहाँ पे आती है, मेरी माँ और मेरी बहन जो है ना परेशान हो जाती हैं। मेरी अम्मी वहाँ कितना परेशान बैठी हुई है। क्यों, अब ऐसा क्या कह गई? कहना क्या है, खुल्लम खुल्ला मुझे धमकी देकर गई हैं वो। खैर मैं भी किसी से डरती वरती नहीं हूँ, तो बस मेरी अम्मी और बहन है ना फौरन डर गई हैं और परेशान बैठी हैं। मुझे नहीं पता अब आप ही कुछ करें, क्योंकि मैं तो बहुत थक गई हूँ भाई। ओह सॉरी। शुक्र है भाई ये औरतें चली गई, मेरा तो सर दुख गया दर्द से। आपको ना डॉक्टर साहब से एक गोली ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये औरतें जो सर का दर्द देकर गई है ना, ये दवाई के बगैर नहीं जाने वाला। मैं तो सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ बिल के बारे में कि कहाँ से अदा होगा। हमें हो जाएगा, बेफिक्र रहें आप, टेंशन ना लें। कैसे हो जाएगा? खाला अम्मा और काशफा ने तो साफ कह दिया है कि औसाफ को मना कर देंगे बिल अदा करने से। ये बिल के पैसे ना अम्मी पापा से निकलवा के रहूंगी। हम उनकी जिम्मेदारी हैं, अपनी जिम्मेदारी उनको उठानी होगी। पैसे तो देने पड़ेंगे, ऐसे नहीं मैं छोड़ने वाली। अम्मी आप ना बिना वजह टेंशन ना लिया करें, मैं हूं ना, आपको क्यों परेशानी हो जाती है इतनी? बेफिक्र रहें, मैं कर लूंगी सब कुछ हैंडल। वैसे मैं सच बताऊं ना तो मेरा तो दिल ही नहीं है हॉस्पिटल से जाने का। अच्छा, फिर एक काम करो, दादी की शादी तक रुक जाओ। दादी की शादी? हाँ, यहाँ इसी हॉस्पिटल। क्या मतलब? कैसे, किस तरह, क्या कह रहे हैं? मतलब ये है कि तुम्हारी बहन जो है ना, वो नामुमकिन को मुमकिन बनाना जानती है। उसने फैसला कर लिया कि वो दादी की शादी यहाँ किसी बुजुर्ग पेशेंट से करवा के तुम सबको उनकी गलत पॉलिसी से बचा ली। वैसे अर्शी से तो किसी भी चीज की उम्मीद लगाई जा सकती है, वो ये भी कर सकती है। ओह माय गॉड, मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही कहीं? डॉक्टर से आप हंसते भी हैं? हाँ भाई, क्यों नहीं, आफ्टर ऑल आई एम अ ह्यूमन बीइंग। और दूसरी बात यह है कि जब कोई हंसाने वाला हो तो हंसी तो आ ही जाती है ना। मम्मा कहाँ है? हाँ चली गई हैं। चले बताएं फिर, मुझे भी हंसना है। क्या बात हो रही थी? एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ और पेशेंट्स को देखना, थोड़ी देर बाद आता। ये क्या बात हुई? क्या इंसान है
जब भी मुझसे बात करने की बात आती है इनका मुंह ऐसा सड़ा हुआ बन जाता है। अच्छा ना, चलो आओ बैठो। आ जाओ। मैंने डॉक्टर सिहाम को नूशी की कंपनी में काफी खुश देखा है। कैसे खुलकर हंस रहे थे। ओफो, अगर बेचारे हंस भी रहे थे तो मुझे क्यों मसला हो रहा है? कभी मेरे साथ तो ऐसे बात नहीं की यार। नूशी भी डॉक्टर सुखाब की पर्सनालिटी से काफी इम्प्रेस है। मैं डॉक्टर सुखाब को इतना क्यों सोचने लगी हूँ? नहीं अर्शी, इस बात की इजाजत मैं आपको हरगिज नहीं दूंगी। ऐसा नहीं कर सकती आप। हाउ कैन मुझे। खैर, मैं जा रही हूँ सोने। सुबह यूनिवर्सिटी में जाना है, नींद पूरी करना बहुत जरूरी है। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? पहले से शादीशुदा थे, 2 बेटियों के बाप, और कोई इतने हसीन भी नहीं थे। फिर भी मैंने तुमसे शादी की, बेटे का बाप बना दिया। लेकिन मजाल है कि मेरे किसी एहसान को तस्लीम करो। अरे यार, तस्लीम करता हूँ, दिल से तस्लीम करता हूँ। झूठ मत बोलो। कैसे यकीन आएगा तुम्हें? रोजाना हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हो, पैसे भी लुटाते हो। वहां सिर्फ वो तुम्हारी 2 बेटियां नहीं, बल्कि उनकी वो चंडाल माँ भी वहां पर मौजूद है। देखा अम्मा, पुराना इश्क जाग रहा है। अरे यार, कसम ले लो, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो उस दिन के बाद हॉस्पिटल भी नहीं गया। मैं हॉस्पिटल से पता कर कर आ रही हूँ औसाफ साहब। मुझे बातों में बहलाने की कोशिश मत करो औसाफ साहब। मैंने कहा था कि बच्ची का घर पर इलाज करा लो या किसी आम हॉस्पिटल में, लेकिन नहीं, ये तो महंगे हॉस्पिटल में कराएंगे, वहीं पे पड़ी हुई है। खालाम, आप ही समझाएं इसे। अरे मैं क्या समझाऊं? मेरी बच्ची पिछले कई महीनों से फरमाइश कर रही है सोने के कंगन की, और तुम होकर टाले चले जा रहे हो। और अब सीमा की औलाद पर इतना पैसा लुटाओगे तो बुरा तो लगेगा ना इसे। खालामा, मजबूरी है। कहाँ मैं फालतू का पैसा उन पे लुटाता हूँ। काशफा, समझने की कोशिश करो बात को। काशफा, अरे खालामा, आप ही से कुछ समझाएं। 1 मिनट में नाराज हो जाती है। अरे मेरी मानो ना, तो इसे वो सोने के कंगन बनवा दो। मासूम सी लड़की है, छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाती है। कल ले जाना है इसको अपने साथ, और इसकी पसंद के डिजाइन के कंगन बनवाना। खालामा, अगर गुंजाइश होती ना तो जरूर बनवा देता। अच्छा भाई, तुम दोनों मियाँ बीवी का आपस का मामला है, मैं खामखा बीच में। आओ, जो मर्जी करो, खुद ही मनाओ उसे। अरे यार, तुम तो ये शोर बंद करो, सर में दर्द हो रहा है। मैं गेम खेल रहा हूँ ना, आप कहीं चले हैं। ठीक है जी, जो हुक्म, मैं ही चला जाता हूँ। बहुत अच्छा किया। जो तुम्हारी माँ को सताए उसका ख्याल हरगिज न रखो। नानी, आप इन्हें समझा दें कि जो लड़ाई शराई करते रहते हैं ना, अपने कमरे में करें। मुझे ना शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक कह रहे हो, मुझे भी नहीं पसंद। बहुत तंग करते रहते हैं। हाँ, अनुशी, अनुशी, आ गई हूं मैं। तुम ठीक हो ना? अनुशी, अंदर ही हो? खोल रही हूँ दरवाजा, फिर मुझे